हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, DSSB के TGT के एग्ज़ाम्स आज से ही स्टार्ट हो गए हैं और हम काफ़ी वेट कर रहे थे कि एक बार TGT का एक भी एग्ज़ाम हो जाए तो उसका फिर थोड़ा सा रिव्यू लिया जाए और हमें आइडिया हो जाए कि आने वाली अपकमिंग जो TGT एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या पैटर्न रहेगा। अभी रिसेंट में हमारे जुलाई अगस्त में और पीछे जो महीने हैं उनमें PGT के एग्ज़ाम्स हुए थे, तो हम उसके लेवल पे तैयारियां कर रहे थे कि इस तरीके फर्स्ट पार्ट का मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हम उसके लेवल पे वहीं उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमें देखना था कि क्या ये TGT में भी कुछ चेंज करते हैं या फिर सेम पैटर्न उठाते हैं। तो जैसा कि रिव्यू से पता चला है, इनका जो पैटर्न रहा है TGT एग्ज़ाम्स का फर्स्ट पेपर का, वो ऑलमोस्ट हमारा जो PGT एग्ज़ाम्स का फर्स्ट पेपर था उसी के पैटर्न के इक्वल है। तो वन बाय वन इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एक रिव्यू आपको देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न, क्या क्या पीछे वाली चीज़ें सेम है, हर सब्जेक्ट में क्या चेंज आया है, लास्ट टाइम पर आपको क्या चीज़ें ज़रूर करनी है जिससे कि सिर्फ उतना करो और आपका क्वेश्चन हो जाए। कंपटीशन कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड पार्ट में भी किस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग है या फिर ग्रेजुएशन है या फिर 11th 12th है या फिर 9th 10th है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और जिनका भी एग्ज़ाम है ये उनके साथ शेयर करना ताकि उन्हें लास्ट टाइम पे इससे फ़ायदा हो जाए। आज के एग्ज़ाम के एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का जिक्र करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप सबको पता है 5 सब्जेक्ट आते हैं। पाँचों सब्जेक्ट में वन बाय वन शेयर करेंगे कि क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, अब इस टाइम पे आपको कहाँ से वो करने हैं और कैसे करने हैं, सारे रिसोर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। करना आपको ही है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि बी अलर्ट, बी अटेंटिव एंड बहुत ही रेडी हो जाओ। ये एग्ज़ाम में अगर एक बार थोड़ा सा भी पैटर्न पता चल जाए तो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप इसको आराम से निकाल सकते हो। और एक बहुत अच्छी जॉब है ये TGT की, और टीचिंग की एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप करोगे तो उससे मतलब आपको सही में लगेगा कि हाँ, आपको कुछ मिला है। तो उसके लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है कि और अभी भी आपके पास टाइम है। अब सीधे TGT का एग्ज़ाम 23 अगस्त को होगा, फिर उसके बाद 24 को है। एक हफ्ते का टाइम है, वो भी आपके लिए काफ़ी होगा अगर आप बहुत अच्छे से ढंग से थोड़ी तैयारी करोगे तो। बात एनालिसिस पे लेके आते हैं, रीजनिंग से लेके आते हैं कि रीजनिंग से क्या चीज़ें आ रही हैं और आपको क्या क्या करें। रीजनिंग में वही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताए थे। रीजनिंग में वही सबसे पहले तो लेटर्स के बारे में मैंने बताया था, अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था, उनको याद करो। उनसे रिलेटेड एनालॉगी वाला जो टॉपिक होता है कि सेम पैटर्न हमें देखना होता है, 2-4 क्लस्टर में दे देंगे या फिर ऐसे देंगे और उससे रिलेटेड जो पैटर्न उसमें क्वेश्चन में दिया वही पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो वो पैटर्न पता चलेगा अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग से, तो आपको नंबरिंग बिल्कुल रट लो अल्फ़ाबेट्स की। एनालॉगी में ही क्लस्टर, लेटर क्लस्टर भी आ जाते हैं कि दो दो के पेयर में लेटर देंगे, सिर्फ हमें वो ढूंढ के जल्दी से और उसमें देखना है। तो आप जल्दी से तुरंत क्वेश्चन में वहाँ पे अपनी जब करोगे तो नंबरिंग वहाँ पे डाल लेना। फिर उस पे बात आते हैं, एनालॉगी के बाद आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग पे। कोडिंग और डिकोडिंग में भी यही नंबर्स और ये आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। हमें क्या करना होता है, वो बोलेंगे ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो एक दे देंगे और बताओ ये किससे कनेक्ट होगा। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। एक क्वेश्चंस जो आते हैं, मैं पैटर्न बना देती हूँ, आप लिख लेना बकायदा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सेंटेंस फॉर्म में आते हैं और वो अजीब से सेंटेंस होते हैं कि टिक इज़ राइट ऐसे करके, कुछ अजीब से उनके वर्ड होते हैं, वर्ड अजीब से होते हैं। और फिर तो 3-4, फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट, टिक इज़ रिलेटेड टू, इस टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन टाइप वाइज मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ कि इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कर सको। और करूँगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लास्ट टाइम पे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। हम जो भी हमें लगेगा ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसको अगर हमें लगेगा कि छोटा तरीका क्या बताने का, वो सब करेंगे। फिर रीजनिंग में बात आती है सीटिंग अरेंजमेंट, सबको पता ये आती है। अब इसमें मात कहाँ आते हैं कि इसको हमें
कैसे करना है। सीटिंग अरेंजमेंट में लगता है टाइम, कितना भी कर लो टाइम लगता है। तो आप एग्ज़ाम से पहले अगर आपके 5 दिन भी बचे हैं तो रोज़ के 2-2 क्वेश्चन भी लगाओगे तो 10 क्वेश्चन आप स्पीड से रिपीटेडली लगाओ। ये नहीं एक बार कर दिया छोड़ दिया, एक बार उसको फिर से लगाओ, क्योंकि 3-4 बार एक क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को स्पीड से कैसे करना है। रीजनिंग में स्पीड कैसे बनानी है इस पे भी बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी स्पीड खा रहे हैं और वो फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिससे कि आपको सेकंड पार्ट में टाइम नहीं मिल पाएगा। और सेकंड पार्ट में टाइम नहीं मिल पाया तो वहाँ पे लास्ट सेक्शन में इजी क्वेश्चन होते हैं जो आपके रह जाएंगे और आप तुरंत सिलेक्शन से बाहर हो। मेरी हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के बाद कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट वालों में टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो उसकी प्रैक्टिस करो। टाइम लगता है हमारे जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम लगता है, तो डायरेक्शन के 4-5 क्वेश्चन, ट्रिक इनकी कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ हमें वहाँ पे पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक और चीज़ वहाँ पे ये देखना है कि लास्ट में क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है, ताकि आप उसी के लेवल पे आंसर। कई बार हम पूरा सोल्व करने के चक्कर में तब आंसर पे पहुंचते हैं, लेकिन कई बार हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें ये पता है इससे रिलेटेड ही पूछा है तो हमें उसका ही जवाब देना है। एक टाइम कंज्यूमिंग आपके ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन कैसे बोलते हैं, जैसे A+B मीन्स A इज़ फादर ऑफ B, ऐसे A-B या A/B, ऐसे एक्सप्रेशन फॉर्म में ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं। तो लास्ट में दे देंगे बताओ किस रिलेशन से आपको ये पता चल रहा है कि R उसकी पत्नी है या RF की पत्नी है, ऐसे, और नीचे वो खुद बना के देंगे। तो वो सोल्व करना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो जिसका उसने जिक्र किया, जैसे उसने R और F का कर दिया कि बताओ RF की पत्नी किस रिलेशन से पता चल रहा है, तो आपको पूरे सारे ऑप्शन नहीं सोल्व करने हैं कि इस ऑप्शन को भी देख करके देखो, इसको भी, वो तो बेवकूफ़ी हो गई और वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि पत्नी का साइन क्या है, पत्नी का साइन क्या है, उस पर फोकस करना, और R और F कौन से वाले सेक्शन में है। यहाँ तक जब ये वाला माइंडसेट आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का होगा तभी आप एक बढ़िया रेस में और सिलेक्शन की तरफ होगे। और इसके लिए ये आएगा कैसे, इसके लिए आपको रिपीटेडली बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। कम से कम अगर आपके पास 6 दिन भी बचे हैं तो पर डे 3 सेट लगाओ 100 क्वेश्चन के, तो 18 से 20 सेट लगा के जाओ, डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। खाली लगा के नहीं जाने, ये देखना है आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, सर्च मारो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, जल्दी जल्दी उसको देखो और फिर उसके वैसे ही क्वेश्चन करो। ऐसे नहीं है कि 20 के 20 लगा के रख दो और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप प्लीज़ एक पेपर को लगाओ और उस पेपर को लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन्हें कॉपी में बाकायदा लिखो। ये 1 हफ्ता बिल्कुल टोटली पूरा टाइम अपना इसी पे लगा दो, उसको लिखने के बाद ये देखो वो सोल्व कैसे होगा। ग्रुप हमने बना रखा है, आप मेन ग्रुप पे भी उसको शेयर कर सकते हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहे मुझे वो खुद सोल्व करना पड़े, वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्पेशल TGT वालों के लिए बनाया ताकि लास्ट टाइम पे हम पूरे एफर्ट के साथ जितना हमारे पास मटेरियल सब प्रोवाइड करा के कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो वहाँ पे करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वोकैब के लिए हम क्विज़ भी लगवा रहे हैं कि ताकि एक रिवीजन हो जाए। ये नहीं कह रही कि मैं क्विज से आएंगे हैं वो PYQ, लेकिन वो एक रिवीजन के तौर पे, आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो उसको लगा लो, तो उससे क्या होगा आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। रीजनिंग के बाद बात करते हैं हम इंग्लिश पे आते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में आवाज़ आ जाएगी, लेकिन टाइम ऐसी सिचुएशन है कि मैं इतना सब प्रिपेयर नहीं कर सकती हूँ कि मैं सब कुछ साउंड वगैरह देखूँ, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़। इंग्लिश के बात आते हैं, इंग्लिश में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। इंग्लिश मैथ्स, मेरे पास जितने भी बच्चों के डाउट हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट को लेके हैं, मैथ्स GK और इंग्लिश, मैथ्स GK और इंग्लिश, और रीजनिंग का टाइम को लेके है। तो रीजनिंग का टाइम को लेके मैंने आपको क्लियर कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ाने का और कोई तरीका आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं, या तो फिर आप AI बन जाओ, ठीक है, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सकते उतने सेट लगा लो पेपर तक, कहीं मत भागो मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा ये टॉपिक रह गया, ये वीडियो नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस करो, पता चले ये क्वेश्चन नहीं आता, सर्च मारो तुरंत, उसकी शॉर्ट ट्रिक सब जगह अवेलेबल है।
कुछ क्वेश्चन की नहीं है, वो मैंने आपको बताए थे। जैसे ब्लड रिलेशन वालों की होती हैं, एक होते हैं रीजनिंग में सिलोगिज्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये कुछ कछुए ऐसे थे, सम टाइगर्स आर कैट, सम कैट्स आर, ये वाले। इसकी एक ट्रिक होती है, तो अगर आपसे खुद बन पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ट्रिक से देख लो। कोशिश करना रीजनिंग में सारे अटैम्प्ट करो और विद एक्यूरेसी अटैम्प्ट करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। मैथ्स में सारे अटैम्प्ट करने की कोशिश करो और विद एक्यूरेसी करो। अगर कम भी कर रहे हो तो एक्यूरेसी मैथ्स और रीजनिंग में 100% आपकी होनी चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश में अभी जो पैटर्न आज के रिव्यू के अकॉर्डिंग इंग्लिश में सिर्फ ज़्यादातर देखा जो गया है वो आर्टिकल 3 से 4 क्वेश्चंस थे आराम से। आर्टिकल पैरा जंबल ज़्यादा थे, एडजेक्टिव वगैरह ये थे, वो वाले ज़्यादा नहीं आए हैं, नाउन हमारे और वो नहीं आए हैं। तो इसका मतलब देखो ये भी नहीं है कि नहीं आएंगे, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम्स में कोई भी एक टॉपिक ज़्यादा लें, पर जितना मैंने देखा है, जितने भी नॉन टीचिंग वाले हुए या टीचिंग वाले हुए, ज़्यादातर ये आर्टिकल्स को पूछते हैं। तो आप आर्टिकल वाले क्वेश्चंस करो। अब ये कहेंगे कि आर्टिकल नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो PYQ आप करोगे उनमें आर्टिकल्स के इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने आप आपको। और आर्टिकल तो हैं भी कितने, 3 ही तो आर्टिकल होते हैं, A, N और द वाले। तो आप छोटी सी वीडियो भी देखोगे कि आर्टिकल में बस ये पहचानना है कि ट्रिक क्या होती है, ऐसी कौन सी। A और N में तो कोई होती नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आता है, हमें ये पता करना है। N का तो करना ही नहीं कि A कब आएगा, द कब आएगा। कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको स्पेसिफाई करते हैं, ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो द आता है या फिर A आता है। तो वो जैसी चीज़ आप थोड़ा सा ही वीडियो, आधा घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। हो सकता है आपकी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए, तो वो सारे होने चाहिए। पैरा जंबल क्या हो गया, पैरा जंबल में क्या होता है कि सेंटेंस दे देंगे, वो हमें अरेंज करने हैं। तो अगर हमें सेंटेंस अरेंज करने हैं पैरा जंबल में, तो उसकी भी एक ट्रिक, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप बार बार पढ़ते रहोगे, ये वाली लाइन पहले लिखो या ये वाली लाइन पहले लिखो या ये वाली। तो सबसे पहले उसका तरीका क्या है, पैरा जंबल यूट्यूब पे सर्च मारो कि हाउ टू सोल्व पैरा जंबल विद ट्रिक, या फिर कैसे भी करके, जो सबसे टॉप में वीडियो आए वो देख सकते हो। ठीक है, इस टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगी इसका देखो उसका देखो, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो मेरा करने का तरीका ये था, और वो जो कि फ्रूटफुल था, जो कि जिससे कि सही में रिजल्ट आया, तो वो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। पैरा जंबल में मेरी जो खुद की ट्रिक होती है वो मैं ये देखती हूँ कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस को काटती हूँ कि स्टार्ट यहाँ से तो हो ही नहीं सकता, तो आप ऑप्शन को काटो कि आपको पता चल जाएगा। एंड से कोई स्टार्ट हो रहा है तो एंड से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो उस वाले ऑप्शन को काट दो कि इससे तो सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन में जाओ वहाँ पे जो दिए हुए हैं। आप ये देखो कि एंड वाला मान लो P वाला सेंटेंस है, तो P से स्टार्ट होने वाला तो होना ही चाहिए। अगर ऑप्शन में कहीं पे P पहले है तो P वाला तुरंत काट दो। तो इस तरीके से सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता। A वाला सेंटेंस पहले नहीं आ सकता, B वाला नहीं आ सकता, वो छाटो और ऑप्शन से पहले उसे काट दो। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके 2-3 ऑप्शन ही 4 ही ऑप्शन होते हैं, 2 ही मुश्किल से बचेंगे जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है। फिर उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना, और उनके आंसर, उन्हीं का आंसर यूज़ करो, उन्हीं का मतलब जो क्वेश्चन वाला देता है ना, उसी की ट्रिक को समझो तुम, उन्हीं का आंसर यूज़ करो, जो ऑप्शन उसने दे रखे ना उन्हीं का यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म करने की ज़रूरत करो। फिर उसमें देखो कि आपको कौन सा लगता है, कौन सा पहले आया। पैरा जंबल की ट्रिक बता रही हूँ कि इसमें सबसे पहले आप काट के करने की, ये मेरी है, मैं ये नहीं कह रही कि यही फिक्स है, मेरा तरीका यही है, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो। लेकिन पैरा जंबल की प्रैक्टिस करो, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पैरा जंबल पे, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझ यहाँ पे वर्ड मीनिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये एक सेंटेंस जो है नॉर्मल चीज़, कहाँ से क्या सेंटेंस पहले आना चाहिए, क्या बाद में आना चाहिए। उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टाइम कंज्यूमिंग है, इस पे टाइम लगा के अपना पूरा टाइम मत खो देना। तो आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादातर आपको पहले पता है कि टाइटल पूछा जाता है, थीम पूछी जाती है, कई बार टोन पूछी जाती है। तो आप क्या करोगे, पहले ही कुछ ऐसा रखो कि टाइटल पूरा मोटा मोटा पढ़ लो उससे, ताकि पहले में ही आइडिया पता लग जाए कि किस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें, मतलब जिक्र किस चीज़ का हो रहा है। ठीक है, और मेन जो बात करते हैं इंग्लिश में क्या आ रहा है, एडवर्ब पूछी जा रही है, एडवर्ब एडजेक्टिव जरूर आ रही है। ये 3 A से स्टार्ट होने वाले जरूर करने हैं, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव।
तीनों चीज़ आपको अच्छे से करनी है कि कहाँ पे, और फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ही वर्ड पूछे जा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अप्रोप्रिएट, कहीं पे वो कैब ज़्यादा आ रही है, कहीं पे जैसे आज वाले में वो कैब कम आई है फर्स्ट शिफ्ट वाले में, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे आगे नहीं आएगी, आगे भी आ सकती है। आप अपनी तरफ से वो कैब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करो। मैंने वो कैब को करने का तरीका भी बता दिया था, तो क्विज़ भी स्टार्ट होने लगे ताकि आपकी प्रैक्टिस, उसको ये मत रट के मत चलो, उसका सिर्फ या तो लिख के याद करो या फिर रिवीजन के तौर पर क्विज से लगा लोगे, तो वो साइड बाय साइड आपकी होती रहेगी। और दूसरा प्रोवर्ब्स ही आ रही, पहले प्रोवर्ब्स नहीं आती थी, अब आने लग गई हैं, पीजीटी एग्जाम्स में भी काफ़ी आई हैं। तो अगर क्या मैं करा दूंगी आप लोगों को, मतलब मैं सोल्व नहीं कराऊंगी, मैं प्रोवर्ब कुछ एक मेरे पास पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ है, अगर वो पीडीएफ मिल गई तो मैं ज़रूर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो प्रोवर्ब जो है लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज कर लेना, उसी में से कुछ फंस जाएंगे, और वो वही हैं जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे आई। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस करने हैं सारे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से टॉपिक वाइज आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, बना रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मैम ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, काफ़ी सिर्फ और सिर्फ आपके पास जितना अवेलेबल है, जितना दिया जा रहा है, एक बार उसको कंज्यूम करो थोड़ा सा। फिर बाद में अगर इतना ही दिमाग में ये रहेगा ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कर रहे हो उसको थोड़ा हजम करो अच्छे से। फिर उसके बाद आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस आ रही है, 4-5 टॉपिक जरूर करो, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और आपके ईडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब और पैराजम्बल्स। फिर उसके बाद आते हैं हिंदी में अब की बार ग्रामर ज़्यादा पूछी नहीं गई है। एक तो जो नॉर्मल सेंटेंस है मैंने पहले भी बताया था कि उनको फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहे हैं, कारक लगते हैं जैसे नहीं आएगा, के आएगा या क्या आएगा। दूसरी चीज़ हिंदी में वाक्य शुद्धि वाले जरूर आ रहे हैं, वो आप देख के पढ़ सकते हो कि कौन से वाक्य लिख देंगे 4-5, उसमें आपको ये बताना होगा कि 4 वाक्य की ये बताना होगा कौन सा वाक्य सही है। जैसे राम ने खाना खाया, राम खाना खाया ने, राम ने, इस तरीके से वो पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो आपको क्या करना है, राम जो सेंटेंस है उसमें बताना सही वाला कौन सा। ये ऐसे हैं इनको कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एग्जाम हॉल में टाइम से अच्छे से बता सकते हो। फिर वाक्य भेद आया। अब देखो एक चीज़ मेरे को क्लियर करनी है हिंदी में कि वाक्य भेद इन्होंने पूछे हैं, कईयों में क्रिया पूछ लेगा, कईयों में ग्रामर का कोई और पार्ट उठा लेगा, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा तो रखिए। जैसे वाक्य भेद पूछे हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपने पक्के रखो। हो सकता है किसी और शिफ्ट में वो काल के भेद पूछ ले, किसी और शिफ्ट में वो उसके पूछ ले, क्रिया के भेद पूछ ले, सवर्नाम पूछ ले, तो मोटे मोटे ये सब थोड़े थोड़े रखो। लेकिन उससे ज़्यादा पूछ रहा है मुहावरे, जो चीज़ ज़रूर पूछ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ लास्ट टाइम पे, मुहावरे ज़रूर पूछ रहा है। लूसेंट की बुक से आप सारे कर सकते हो, वरना मैंने आज टेलीग्राम पे और ग्रुप में भी शेयर करे हैं मुहावरे जो रिसेंट एग्जाम्स में आए थे, या फिर पीछे कभी डीएसएसबी के ही मुहावरे और विलोम शब्द हैं, वो बहुत सारे हैं, वो भी कर लोगे, उन्हीं में से फंस जाएगा। और एक नया वर्ड जो पूछ रहे हैं, एक वर्ड होता है श्रुति सम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, ये होते हैं हमारे होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स का मतलब कि इनकी साउंड तो सुनने में सेम लगती है लेकिन इनका मीनिंग अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे अंश और अंश, एक भाग होता है और एक अंश का दूसरा मीनिंग देखो, वो आप कर लेना। इसके भी मैंने बहुत सारे जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं इसके भी मैं आज ही ग्रुप में शेयर कर दूंगी लास्ट टाइम पे, बस वहीं से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 वर्ड होंगे, साउंड अलग होगी और उनके मीनिंग, साउंड एक जैसी होगी, मीनिंग अलग होंगे। एक ये नए वर्ड, नई चीज़ जो है आज पता चली एग्जाम में आ रही है, तो ये भी कर लेना। अब बात करते हैं जीके और मैथ्स पे। जीके तो वही है, जितने पीवाईक्यू लास्ट टाइम पे कर सकते हो वो करो। जीके में कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई कुछ पर्टिकुलर टॉपिक तो है ही, जैसे सेंसस से जरूर, आर्टिकल से जरूर, पॉलिटी में 1-2 टॉपिक और उठा लेंगे, सांसद से उठा लेंगे। एक लैंग्वेज के आर्टिकल पे जरूर है कि ये भाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत ऐड करी गई, ये भाषा इस तरीके से, ये हर बार पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहा है ये क्वेश्चन, पीछे से भी आ रहा था पीजीटी में और अभी भी आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जीके पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम के लिए बता रही हूँ। और कुछ हम जैसे मैं टॉपिक वाइज, जैसे लूसेंट के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने खुद देखे हैं 3-4 क्वेश्चन जो लूसेंट से भी आए, तो आप उस तरीके से हम आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, ताकि एकदम से शेयर करके बच्चे नहीं पढ़ पाते। आप जितना कर रहे हैं पहले जितना शेयर कर दिया, जैसे डे बाय डे कर देंगे, आज इतना शेयर कर दिया उसको करो, कल उतना कर दिया उसको करो। अब बात आती है लास्ट में मैथ्स पे बात आती है।
मैथ्स का मैं आपको बताती हूँ। पहले ही एक तो ऑलरेडी मैथ्स में फिक्स क्वेश्चन है, इसमें फिक्स टॉपिक्स हैं, 10 ही टॉपिक्स हैं मुश्किल से। आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड है, आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, SICI है, और आपका HCF LCM है, नंबर सिस्टम है, जैसे नंबर सिस्टम ये आते हैं। और एक दो टॉपिक और जो बच गया हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी परसेंटेज और वगैरह यही यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारा है इसमें मिला के। 9 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और किसी टॉपिक से 2 ले रहा, किसी से 3 ले रहा। हाँ, एक मेंसुरेशन बच गया। टोटल 10 टॉपिक हो गए हैं हमारे, और हर एक से 10 टॉपिक कुछ भी नहीं होते, कुछ भी। अगर आप ध्यान से, आप अगर 10 टॉपिक के आप 50-50 क्वेश्चन भी रट के जाओ, 50 नहीं, आप 20 ही मान लो, 20 क्वेश्चन भी अगर आप रट के भी जाओगे ना, बाकायदा याद करके जाओगे, तभी भी आपका मैथ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, जो PGT के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ से उठा के 44 क्वेश्चन मैंने PGT के टाइम एंड वर्क के ग्रुप में शेयर करे हैं टेलीग्राम पे। आप लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक से आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा। वहाँ करे हमने कुछ के सॉल्यूशन, अब मैंने सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किए हैं जानबूझ के, कि आप एटलीस्ट लास्ट, जिनका मैथ्स वीक है या जिनका लास्ट टाइम आ गया है, वो सिर्फ उनको उतना ही करो और याद कर लो। और जो TGT का व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया, वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई है क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उसको तरीका भी बताया है कि इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे करना है। तो अब टाइम एंड वर्क के जैसे उनका सॉल्यूशन भी हमने खुद बना के प्रोवाइड करा दिया है, एक टाइप में एक PDF दे दी है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है। तो हर एक टॉपिक के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस के टाइप ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप कम से कम 10 टाइप भी कर लोगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 टाइप तो होंगे भी नहीं, 5 टाइप कर लो हो जाएंगे। जो 44 क्वेश्चन बनाए उसी में देख के आपको पता चल जाएगा। 20 क्वेश्चन भी कर लोगे, 20 क्वेश्चन में 10 टाइप आपको मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या किस तरीके से आ रहे हैं। सबसे कम टाइप होते हैं SICI के, तो ऐसा लिमिटेड से टाइप होते हैं। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पता चल रहा है, कई बार ऐसा ही दिया होता है, कई बार CI में मतलब कि पैटर्न चेंज कर देते हैं, कि या फिर ऐसे पूछते हैं 2 गुना टाइम में 3 गुना इतना हो जाता है, 3 गुना टाइम में इतना हो जाता है। ये फिक्स पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बाकायदा याद कर लो। नहीं आ रहा, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट्स वीडियो में समझ लो कि SI के ये क्वेश्चन कैसे होंगे, SI के CI के ये क्वेश्चन कैसे होंगे। फिर स्पीड एंड डिस्टेंस के भी फिक्स वाले होते हैं। टाइप्स पे अकॉर्डिंग काम करो, ऐसे अंधाधुंध भीड़ में मत भागो कि ये कर लिया, एक टॉपिक उठाया उस पर इतनी लंबी वीडियो देख ली, और नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ के तैयारी करो, स्मार्ट वे में तैयारी करो, वो उसके लिए कम टाइम में हो जाएगी। अगर बिल्कुल मेहनत बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम लगा के कर रहे हो तो फिर उसमें रिजल्ट थोड़ा कम आ पाएगा। तो ये मैंने मैथ्स का भी बता दिया है। अब मेन बात करते हैं, इतना बताने के बाद फिर अब बात आती है उस पर आपके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और तो उस सेकंड पार्ट में एक टीचिंग मेथडोलॉजी करके जो आ रहे हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो 10 क्वेश्चन सेम वहीं से जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या वैसे ही रिपीटेड से क्वेश्चन है, तो उनकी PDF भी हमने प्रोवाइड कर दी। हालांकि वो मेरी PDF नहीं है, वो मैंने बताया कि संदीप सर के चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो लेकिन लास्ट टाइम पे आपको बस उतने ही क्वेश्चन करने हैं, उस पर मत जाओ। टीचिंग आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, तब भी आप 8 क्वेश्चन करके आ जाओगे। ये ऐसा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस टीचिंग में, क्योंकि एक तो वो लास्ट में होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। तो ओवरऑल यही था फर्स्ट पार्ट का। मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप लोग जल्दी से जितना पॉसिबल हो सके, बस 1 हफ्ता या 10 दिन जितने भी आपके एग्ज़ाम के रहे, अभी भी चांस हैं और पूरे चांस है। एटलीस्ट फर्स्ट पेपर को तो निकालो। अगर आपका सेकंड पेपर की तैयारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आपके सेकंड पेपर की तैयारी और सिर्फ फर्स्ट रहता तो फर्स्ट पेपर का मैंने तरीका बता दिया है। ग्रुप ज्वाइन कर लो, पर्सनली मैसेज करना है कर देना। मैं फिर भी एक बच्चे को वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। ये वॉइस में जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है कॉल करके, सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है कैसे न कैसे करके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि आप ये कर सकते हो। ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बना लिया है कि नहीं ये तो मेरी तो तैयारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती है। आपका दिमाग इतना है कि आप कर सकते हो, ठीक है।
इतना बताने, इतना पता होने के बाद भी लोग तो तब भी निकाल देते हैं जब उन्हें ये नहीं पता होता कि आएगा क्या। आपको तो एटलीस्ट इतना पता है, हर सब्जेक्ट का पता है, क्वेश्चंस के टाइप पता है ये आएंगे, तो जस्ट आपको करना है। और रही बात स्पीड की, तो स्पीड का एक इलाज है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और जितना हो सके, मैं कभी नहीं बोलती किसी वीडियो के लिए कि आप इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब, कभी भी नहीं बोलती, लेकिन इस वीडियो के लिए सिर्फ यही बोल रही हूँ कि इसको शेयर करो ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो। जिस तक मान लो जिसको पता ही नहीं है कि लास्ट टाइम पे कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उस तक भी शेयर करो जितना पॉसिबल। फर्स्ट टाइम ही ये बोल रही हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर करो, या फिर जो भी आपको लगता हो कि लास्ट टाइम पे इस वीडियो से हमारा कोई और से भी फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ बच्चों तो वो शेयर करो। दूसरी चीज़, अब एग्ज़ाम में इतना होने के बाद भी फिर वहाँ पे कैसे करना है, एक वीडियो उस पर आएगी, एक वीडियो आपके सेकंड पार्ट पे आएगी, वो ज़रूर देखना। और चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक, ग्रुप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ आप तैयारी करिए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया जॉब है, इसे जाने मत दो, और आप कर सकते हो, ये भरोसा रखिए। थैंक यू।